साथियों, जोहार। आप सबको सलाम, आदाब। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने पंचायत सचिव की एक लंबी सफ़र को लेकर के आया हुआ हूं। जहाँ ये सफ़र है 2017 से लेकर के 2021 का सफ़र है। और इस सफ़र के बारे में आप सबको पता है कि ये सफ़र कितना प्रताड़ित करने वाला था हम सबको। जिन जिन दोस्तों ने अगर हिंदी विषय रखा होगा पंचायत सचिव में, तो उनको पता होगा कि एन फ्रैंक की आपने डायरी पढ़ा होगा कि उनके साथ कितना प्रताड़ना किया गया था, उन्हें कितना प्रताड़ित किया गया था। और उसके बाद वो लड़की एक हिम्मत के साथ सामने आती है और मुसीबतों का काफ़ी बहादुरी के साथ सामना करती है। मैं भी उसी टॉपिक पर थोड़ा सा बात करने वाला हूँ यहाँ पे कि हम लोगों ने 2017 से लेकर के 2021 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया, लेकिन क्या हमें उसका कोई परिणाम मिला? हमें एक शून्य परिणाम देखने को सामने मिला है। हमने क्या क्या इन्वेस्ट किया? हमने पैसा इन्वेस्ट किया, हमने अपना मेहनत दिया, और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने अपना 4 साल का एक लंबा समय दिया। वही हमारी पूंजी थी जो हम लोगों ने दिया। हम सारे अभ्यर्थियों ने एक नौकरी पाने के लिए लाखों युवाओं के साथ कंपटीशन का, प्रतिस्पर्धा का सामना किया, और उसके लिए हम लोगों ने सैकड़ों परीक्षाएं भी दी, और न जाने हजारों आंदोलन भी करना पड़ा, और सरकार के उन सारे मापदंडों को अपना कर यहाँ तक पहुँचे हुए थे। और इस बीच में हम लोगों ने क्या देखा? 2 सरकार का कार्यकाल देखा हम लोगों ने, 2017 से 19 और 2019 से 2021। ये एक काफ़ी लंबा सफ़र है हम सब के लिए, और काफ़ी पीड़ा देने वाला भी है। मैं यहाँ पे दोनों सरकार के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको कि दोनों जो सरकार आई, दोनों का वादा, विश्वास और संज्ञान केवल जुमलेबाजी ही रह गई। उन्होंने हमें एक ठगने का प्रयास किया है। फर्श वालों की मेहनत को, उनके पैसे को और उनके भरोसे को बेच करके ये जो सत्ता में बैठे मत्थाधीश हैं वो आज अर्श में पहुंच गए हैं। आज मैं कुछ बताना चाहता हूं कि इस बीते 4 सालों में बहुत बड़े बड़े वादे किए गए, और इन वादों के साथ हम लोगों ने दोनों सरकार को देखा है। जो फुल मेजोरिटी में थी उस सरकार को भी देखा है, जो पूर्णतः बहुमत की सरकार थी उनको देखा है, और आज हम लोगों ने इस गठबंधन की सरकार को भी देखा है। दोनों ने तो काफ़ी वादे किए हैं, लेकिन उनमें क्या बदलाव आया है मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट, जो एक आम स्टूडेंट है, जो मिडिल क्लास के स्टूडेंट है, उनके लाइफ में, और एक जो तमाम जो मठाधीश बैठे हुए हैं उनके बच्चे जो स्टूडेंट हैं उनके लाइफ में एक बड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला यहाँ पे कि आज हम सारे युवा जो मिडिल क्लास के हैं वो आज रो रहे हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो आज अय्यासी कर रहे हैं। आज हम अपनी किस्मत पे रो रहे हैं, अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, लेकिन उनकी किस्मत के सितारे इतने बुलंद हैं कि वो आज बहुत मस्ती कर रहे हैं। आज हम इस महामारी से लड़ने के लिए हमारे पास ना तो दवाई है, और ना अनाज है, और ना हमारे पास नींद है। इन सारी चीज़ों का अभाव है हमारे पास, लेकिन उनके पास कोई महामारी है ही नहीं। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि एक 60 साल का बुजुर्ग नेता, जिनके पास अब जिंदगी जीने के लिए बहुत आशाएं नहीं बची हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आज एक नेता, एक विधायक या फिर एक मंत्री कह सकते हैं, आज हजारों नौजवानों की दवाई को, नींद को और उनके भोजन को अकेले खुद पे खर्च कर रहा है। तो हजारों नौजवानों की ज़िंदगी कीमती हुई है या फिर उनकी ज़िंदगी कीमती हुई है? आज बताना चाहते हैं मिडिल क्लास के स्टूडेंट के बीच में और उनके बच्चों के बीच में क्या अंतर रह गया है कि आज हम सारे अभ्यर्थी फर्श पे चटाई लगाते हैं, उस चटाई पे बेडशीट डाल करके सोने का प्रयास करते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज वो सोफे पे मखमली चादर ओढ़ के बैठते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों जिन्हें मैं बताना आप तक चाहता हूँ, क्योंकि वाकई में अभी इस महामारी के दौर में हम लोग सब घर में हैं, अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या है, आखिर हमें किस गलती की इतनी बड़ी
पनिशमेंट मिली है, सज़ा मिली है। आइए मैं बताता हूँ आपको। सरकारें बदली, नेताओं के तस्वीरें बदलें, लेकिन अभी तक हम युवाओं के तकदीर नहीं बदली है। बहुमत वाली सरकार आई और वो तो हमें हमारे साथ हमारे भविष्य को एक अच्छा खासा प्रोपेगेंडा दे करके आई और हमारे भविष्य को ढोल के जैसा पीट के बजा के चली गई। लेकिन आज जो हमारे पास ये गठबंधन वाली सरकार है, ये महागठबंधन वाली सरकार है, न जाने ये सरकार आने से पहले न जाने कितने वादे किए थे, कितने अच्छे भविष्य को दिखाए थे। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ये रट लगा लगा कर सरकार सत्ते पे आई और आज इन्होंने जो वर्तमान की सरकार है, स्टूडेंट्स को, खास करके मध्यम वर्ग के अभ्यर्थियों को, उन्होंने ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, हर तरफ से छुरा भोगने का काम किया है। अभ्यर्थियों को कहीं का नहीं छोड़ा है। और इसीलिए मैं इन तमाम माखन चोरों को ये बताना चाहता हूं कि आप जो बांसुरी वालों के साथ मिल करके हम झारखंड के अभ्यर्थियों के साथ, हम झारखंड के अभ्यर्थियों के माथे पे आप लोगों ने जो बेरोजगारी का ठप्पा लगाया है, राज्य का विकास के बारे में बात करते हैं। 59.2% यहाँ का बेरोजगारी दर बढ़ चुका है। राज्य का विकास कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या छात्रों को रोजगार मिला? बिल्कुल नहीं मिला। क्या यहाँ पे पब्लिक के हित में कुछ भी काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी वो बार बार एक चीज को बोलते हैं कि जो मैं बोलता हूँ वो नहीं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता हूँ वो तो डेफिनेटली करता हूँ। ये उनका आज एक तकिया कलाम बन चुका है बहुत ही। और इसीलिए मैं झारखंड के सारे मंत्रीगण, विशेष करके रामेश्वर उरांव जी से, माननीय बादल पत्रलेख जी से, सीता सोरेन हो गई, ये दीपिका पांडे जी हो गई, अंबा प्रसाद हो गए, संजय सेठ जी हो गए, ये मिथिलेश ठाकुर और ममता दीदी और ये माननीय इरफान अंसारी जी, ये लोग लगातार जो हम लोगों को ठगने का प्रयास किए हैं ना, इनसे हम लोगों ने ना जाने कितनी आस और उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे। लेकिन ये अब उस काबिल नहीं रहे कि हम इनसे कुछ मांग सकते हैं, हम इनसे कुछ आशाएं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करेंगे इनके बारे में तो झारखंड के तमाम अभ्यर्थी ने एक नाम दे चुके हैं कि दे आर रियली ग्रेट ठग्स ऑफ झारखंड। कोई इनसे सीखे कि झारखंड को कितनी बहादुरी के साथ और चतुराई के साथ लूटना चाहिए, और वो लूट भी रहे हैं। और आज मैं बताना चाहता हूं कि आज ये जो महामारी हमारे सामने आई हुई है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती का सामना हम और आप सब कर रहे हैं। और आज इस कोविड-19 की महामारी से हम बहुत ही मजबूती और बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं, और लड़ते हैं, और लड़ते हुए हम कोई भी प्राण को नहीं गंवाते हैं। अगर आज प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक पंचायत में अगर पंचायत सचिव कर्मचारी कार्यरत होते हैं, सेवा दे रहे होते हैं, अगर शिक्षक की बहाली पूरी हुई होती, सेवा दे रहे होते हैं, तो आज जरूर हम इस भयंकर महामारी को काबू में कर पाते हैं। लेकिन ये सब नहीं कर पा रहे हैं। इसका परिणाम सरकार को आगे चल कर दिख जाएगा कि जिस तरह से आज अभ्यर्थी सन्नाटा मार के शांत होकर बैठे हुए हैं, केवल वो सिर्फ इस महामारी से लड़ रहे हैं, इसलिए आज वो चुपचाप हैं। लेकिन सरकार कतई ये ना सोचे कि हम सारे अभ्यर्थी हार चुके हैं, चुपचाप बैठ चुके हैं। और इसीलिए हम सारे अभ्यर्थी आपसे निवेदन करते हैं कि आज भी आपके पास समय है, आप हम सब के आंखों के तारा हैं। आज भी आप हमारे लिए वही बहादुर हीरो हैं। आपके पास समय है, मौका है, एक बार फिर से हमारे लिए हीरो बन जाइए, हमारी नियुक्ति करवा दीजिए, हमारा रिजल्ट प्रकाशित करवा दीजिए। हम सारे युवा काफ़ी पीड़ित हैं और काफ़ी ज़्यादा इस महामारी के साथ साथ बेरोजगारी की इस तनाव को झेल रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के यहाँ पे उम्र सीमा बीत चुकी है और वो आज वाकई में बहुत दुखी हैं कि आखिर उनका भविष्य क्या होगा। तो हेमंत भैया, हेमंत दादा से मेरा भी ये निवेदन है कि आप हमारे झारखंड के हीरो हैं, आप युवा हैं, और हम युवाओं के आज आप दर्द को समझिए, हमारी पीड़ा को समझिए। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे इस बातों को गंभीरता से लेंगे और हमारे लिए जल्दी ही कोई ना कोई ठोस और निर्णायक कदम उठाएंगे, ताकि हम अभ्यर्थियों को बेबाक होकर के आपके सामने इस तरह से बार बार आना ना पड़े। साथियों, आप सबको जोहार, आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया। और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। अभी आप सब घर में हैं तो बहुत सारे चीज़ों के माध्यम से हम सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, और पहुंचाइए, और अपनी इस रोज़गार की मांग को, इस रोज़गार वाली मांग वाली मुहिम को लगातार छेड़े रखिए और सरकार से मांगते रहिए। आखिर ये सरकार कब तक हमें इनकार करती रहेगी, और हम उनसे लेंगे, हम विनती करके लेंगे, लड़ के लेंगे और हर तरह का प्रयास करके लेंगे। और इसीलिए सबसे निवेदन है कि लगे रहिए, जमकर तैयारी कीजिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवार के साथ रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार।